देखिए, मैं आपको बताऊंगा, इलेक्शन कमीशन यहाँ भी आ गए, उनकी टीम आ गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया था, हम भी उनसे मिले, हमें भी टाइम दिया गया था। तो जब हम उनसे मिले तो हमने ये रेज़ किया, ये क्वेश्चन, ये इशू हमने उनके सामने उठाया कि अगर आपको लोकसभा इलेक्शन करने हैं तो आप इसी के साथ असम्बली इलेक्शन भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ड्यू इलेक्शन है पिछले 10 साल से। 14 में लास्ट इलेक्शन 14 में हुए थे, 10 साल से यहाँ ड्यू है। और हमें ये उम्मीद कभी नहीं थी कि वो इस पर अमल करेंगे कि असम्बली इलेक्शन यहाँ हो सकता है लोकसभा इलेक्शन के साथ, लेकिन हमने फिर भी बात उनको उनके कानों तक पहुँचाई। और जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो आपको याद होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पॉइंट्स उठाए तो उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये मसला उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के साथ ही असम्बली इलेक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन उसके फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हवाला दिया कि सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी और बीजेपी सरकार से भी कि 5 स्टेटों में आप इलेक्शन करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के साथ ही, अगर वहाँ सिक्योरिटी का कोई ये प्रॉब्लम नहीं है तो जम्मू कश्मीर में ही क्यों है प्रॉब्लम? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, हालात ठीक है, सिक्योरिटी सिनेरियो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूसरी तरफ आप यही बहाना बना के इलेक्शन को टाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है कि ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली का इलेक्शन हो। अभी ये चाहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन हो, उसका नतीजा आए, फिर अगर ये सरकार में आए तो मुझे शक ही है फिर भी ये करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इसके फ़ौरन बाद हम इलेक्शन करेंगे, लोकसभा इलेक्शन के बाद। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि अगर बीजेपी खुदा न खास्ता वापस आ गई तो जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन होना नामुमकिन है। लोकसभा इलेक्शंस है, और लोकसभा इलेक्शंस खासकर जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे पीएचडी जो है इक़्तिदार पे आई थी, और उसके बाद कहा गया था कि यहाँ पे इलेक्शंस एक साथ लड़े जाएंगे, अलायंस में इलेक्शंस लड़े जाएंगे, लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो है हमकिनार कर दिया है। तो आपका इस पे क्या टेक? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये मुझे लगता है 3-4 दिन में पोजीशन क्लियर हो जाएगी। जहाँ तक पीएचडी का ताल्लुक है, पीएचडी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है, वो एक ग्रेटर काज के लिए बनाई गई है। तो इलेक्शन का जो मसला है इस वक्त, सीट शेयरिंग का जो मसला है, ये इंडिया अलायंस के तहत, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसका हिस्सा है और पीडीपी भी उसका हिस्सा है। तो आपने कल देखा होगा कि बम्बई में दोनों, डॉक्टर फारूक साहब भी और महबूबा जी भी उसमें शामिल हो गए इस न्याय यात्रा में। और मुझे लगता है कि 3-4 दिन में ये क्लियर पोजीशन हो जाएगी, आपको भी पता चल जाएगा कि इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। पीडीपी इंडियन अलायंस में इलेक्शन, यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन लड़ेगा? इंडिया अलायंस में तो हम पार्ट है, वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उससे अलग हो गए हैं। मैंने वही कहा कि कल अपनी मैडम का, ये हमारी मैडम का तकरीर भी सुना होगा जो उन्होंने उधर न्याय यात्रा में किया। तो वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, ऐसी कोई बात नहीं, हम उससे अलग नहीं है। सर, आपने कहा पीएचडी एक बड़ी काज के लिए बनी है जी, 370 को दिफा करने के लिए बनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोई क्लियर गाइडलाइंस है, जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, ये तो ये नहीं है कि हम उसके खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम उसके खिलाफ तो ये बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 370 की, हम बात कर रहे हैं 35A की। ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आर्डर दिया तो बस वही चलेगा। हम पॉलिटिकली लड़ेंगे इसके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कानूनी तौर ही लड़ेंगे, हम इसके लिए पॉलिटिकली लड़ेंगे। और 10 साल लगे, 12 साल लगे, 15 साल लगे, हम लड़ते रहेंगे, जदोजहद करते रहेंगे 370 के लिए, 35A के लिए। क्या पीएचडी फिर दोबारा खड़ी हो जाएगी? पीएचडी तो टूटी नहीं है, ये तो गलत फहमी है कि पीएचडी अपनी जगह है। सिर्फ यही बात है कि सीट शेयरिंग के मामले में कुछ खटास पैदा हो गई है, वो ज़रूर बात है, लेकिन पीएचडी तो अभी टूटी नहीं है। अभी कोई नहीं निकला पीएचडी से। मैंने यही कहा कि ये इलेक्शन के लिए नहीं बनी। जी, के घर पे कुछ मीटिंग हो सकता है ये, वो तो चेयरमैन है पीएचडी के, वो बुला सकते हैं मीटिंग, उसमें कोई नहीं है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि पीएचडी इलेक्शन के लिए नहीं बनी है, ये किसी ग्रेटर काज के लिए बनी है। थैंक यू।